हैप्पी ईद। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। सर आपने सेवइयां खा ली? सर हाँ हाँ खा ली सेवइयां। सर अकेले अकेले खा ली तो गलत बात है। तो घर पे तो अकेले खाते हैं ना। ड्रोन से पास्ता करवाते हैं हर जगह। कब की बोला के आने मोड़ा नहीं केला बने मंदिर भूख लग गया हाथ पाँव दुखना है वो मैं खा लेना रस बुलाया ही अरे देखना शादी से पहले मम्मी ने बेटी को सलाह दी बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग रूठे और अगर पति बार बार रूठे तो काल डंडा मार मार के छापे दे डंडा ना टूटे। क्या कर रहे हैं आज तो कौन सा काम कर लेना हम क्लास कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। राजेश सर राजेश सर। हाँ सर बोलो। लिंक जनरेट करके आप शेयर कर दीजिए ना फेसबुक पे। फेसबुक में जैसे स्टार्ट होगा तो फेसबुक में कर दूंगा मैं। ओके अपना स्टार्ट। प्रिंसिपल सर स्टार्ट करें हम? बिल्कुल सर जी हाँ शुरू करिए ना, शुरू करिए तो लोकेश सर। लोकेश सर। Welcome to the webinar on upcoming technologies and opportunities. We welcome you all. The main speaker of today's webinar is Shri Tapan Gupta. He is presently working as Deputy Manager in NTPC. NTPC, yani National Thermal Power Corporation, which is the biggest public sector unit of India in terms of electricity production. ऐसे महत्वपूर्ण संस्था से जुड़े श्री तपन गुप्ता स्वयं अपने पूरे एकेडमिक्स के दौरान बेहद प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। राजेश सर कुछ बोल रहे हैं? नो सर। इन्होंने यूआईटी आरजीपीवी से 2012 में बी, उसके पश्चात गेट 2012 में AIR 4 रैंक सिक्योर करने के बाद IIT बॉम्बे से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। Afterwards, he joined NTPC. NTPC के महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोजेक्ट में इनका महत्वपूर्ण योगदान लगातार जारी है। तो ये तो वक्ता श्री तपन गुप्ता जी का संक्षिप्त परिचय। समझ ही नहीं रही बात। दोस्तों, महामारी के इस काल में तकनीकी संसाधनों की मदद से ही आज हम इस वेबिनार का आयोजन कर पाए हैं। ज्ञान और तकनीकी में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन नई तकनीक एवं उनसे जुड़े रोजगार, व्यापार, नीतियां और नियंत्रण संबंधी अवसर और चुनौतियां आती हैं। ऐसे ही वर्तमान और भविष्य की कई तकनीकी क्षेत्रों के बारे में जानकारियां और उनसे उत्पन्न अवसरों पर आज चर्चा होगी। मेरा खासकर सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि वे इस अवसर का अपने ज्ञानवर्धन एवं फ्यूचर प्लानिंग के लिए भरपूर लाभ उठाएं। हमारी संस्था शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री KV राव सर से अनुरोध है कि आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें।
Rao sir. Thank you, Lokesh. Thank you very much. Good morning, everyone, and wish you all a very happy Eid. Good morning, Sasi. It's a very great opportunity that Tapan Gupta is there with us, and he will be guiding us upon upcoming technologies and as well as the opportunities also. I would like to welcome him on behalf of our Institute, Women's Polytechnic College, Bhopal. I would also like to welcome Dr. Nipur Agarwal, Head of the Department, Gwalior, Dr. Jyoti Gupta, Senior Faculty, Jabalpur, Dr. Anamika Jain, Senior Faculty, Bhopal, and also Shyam Sundar ji from Dhar, and all the faculty members and students. कोरोना की इस विषम परिस्थिति में भी हम लोगों ने पिछले 10 दिन से प्रयास किया कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहें और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहें और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम कुछ सीखें, छात्र भी सीखें और फैकल्टी मेंबर्स भी सीखें उससे। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के दुबे जी एवं लोकेश जी द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं सभी आनंदित होंगे। धन्यवाद। ओवर टू लोकेश। थैंक यू सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर। अब हम जिनको बुलाने वाले हैं, हमारे अति प्रिय, हमारे अग्रज श्री सुधीर दुबे सर, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग से आग्रह है कि वेबिनार को एड्रेस करें। Thank you, Lokesh sir. Respected Shri Tapan Gupta sir, Deputy Manager, NTPC, India. Respected KV Rao sir, Principal, Government Women Polytechnic College, Bhopal. Dr. Jyoti Gupta Madam, Dr. Nipur Agarwal Madam, Dr. Anamika Jain Madam, Shri Shyam Sundar Karma sir. Dear students who are joined from other colleges and students from our college, first of all, I wish all of you happy Eid. This is a great opportunity to all of us to learn a new lesson because of the Corona-19 virus with the help of technology that we have arranged a webinar on online through the platform Zoom. The topic is upcoming technologies and opportunity. We all know that the new technologies in all the fields, not only in the engineering, but in the other fields like medical, pharmacy, management, etc., will occur almost in every month and so. This new technology provides us the opportunity to make up ourselves for the new technologies to stand in the competition and in the market. In our college, we always try to update ourselves. Our team, our faculty members always improve their infrastructure of our college so that we will provide the quality education to the students. Our students also respond in a good manner. They are always willing to learn the new things. We thanks our principal sir who motivated us, and we have established embedded system and IoT lab in our college. Our students also make us also use these labs for their projects of the final year. We are very much eager to listen to our prominent speaker, Shri Tapan Gupta sir, and try to learn new things. Thank you. थैंक यू दुबे सर। पहले कि हमारे मुख्य वक्ता श्री तपन गुप्ता जी अपना सेशन शुरू करें, आज हमारे साथ उपस्थित अन्य कॉलेजों से के व्याख्याता गणों से आशीर्वचन संक्षिप्त कीनोट स्पीच के माध्यम से लेंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम श्रीमती ज्योति गुप्ता मैडम, वरिष्ठ व्याख्याता कला निकेतन पॉलिटेक्निक जबलपुर से आग्रह है कि वे अपना वक्तव्य दें। ज्योति मैम। Respected KV Rao sir, all the senior faculties present here, and my dear students. First of all, I would like to welcome you all in this webinar, the first of its kind for the Polytechnic students.
I would like to congratulate the whole team of KV Rao sir, who have put their efforts to make this program successful. And thanks to their mentor and their giving for the, and KV Rao sir for giving them their precious direction. At this crucial time of corona pandemic, when all the world is fighting with the invisible virus, where there is lockdown in all the world, where there is a breakdown in the economy of the world, and we all are staying inside the home, I would like to thank the Almighty God to keeping us all safe and to be present in this webinar. At this time, we have to look back, we have to be aware, we have to discuss, we have to think and then decide to take a step forward. Till now, we have been a part of the crowd and we have been driven by the force of the crowd. We never thought what we are doing. Students just did whatever their friends, whatever their seniors were doing without thinking what they are going to do in the future. But now this opportunity has given, we can take this as an opportunity, this lockdown time, because in this time, at this time, we can think, we can be aware, and we can take some proper decisions to make our future life sustainable. There are recent technologies upcoming every day, a few to name: the artificial intelligence, the Internet of Things, data mining, data warehousing, solar technologies, cloud. So there are so many technologies coming up here, but now we have to think which is actually beneficial for the life on this earth. We have to build a future when every life, be it the trees or the animals or us, we have to think about all, the progress and benefit of all. Then only we can make our life meaningful. The technologies are like a double-edged sword. So it is up to us how we put use to these technologies. It can be very beneficial to us, or it can be very devastating. Like it is my own view about the artificial intelligence. Artificial intelligence is now being put use so much that it is producing clones of the people living in the world. It is following each and every step of the human being, what they are doing, where they are doing, what are their interests, what are their hobbies. So what is the use of all this? It is just for the consumerism. So it is actually not being put to the benefits of the society. However, on the other hand, we have solar technologies, which are very sustainable, which are pure, which are not giving any pollution to the environment. So we have to think what technologies there are and how we have to put use to them. Between us, we have Sri Tapas Gupta, and you all knew about his academic excellence and his experience. He will share his knowledge, his experience, and enlighten you all with his wisdom. So I would like to call upon him to give his precious lecture, and I would like that all the students be very attentive and listen carefully to make up, to learn most out of this webinar. Thank you. Over to Lokesh. थैंक यू ज्योति गुप्ता मैम। इस कड़ी में आगे अब हम अनुरोध करते हैं श्रीमती नूपुर अग्रवाल मैडम, वरिष्ठ व्याख्याता पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर से, कि वह अपने विचार रखें। नूपुर मैम। Respected Principal Sir,
Shri Tapan Gupta, HOD sir, my all senior faculty members, my dear colleagues, and मेरी प्यारी बच्चियों, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल से मेरा 20 वर्षों से अधिक का जुड़ाव रहा है और मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे प्राचार्य श्री केवी राव सर ने इस वेबिनार में प्रस्तावना रखने का अवसर दिया है। माय सिंसियर थैंक्स टू राव सर। आज के वेबिनार का विषय है अपकमिंग टेक्नोलॉजीज एंड अपॉर्चुनिटीज। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और टुडे वी आर इन द मिडल ऑफ अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अनेकों बार परिवर्तन युद्ध से होता है तो कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हो जाता है। आज कोविड-19 के कारण चेंज आया है और ऑलरेडी जो डिजिटल रेवोल्यूशन या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन भी उसी का एक अंग था जो वो प्रगतिशील था। आज कोविड-19 ने इसे असामान्य गति प्रदान की है। So in this era, there are some upcoming technologies which will compete for reaching the top. When we say digital, electronics is hidden within it. The digital world has supported the development of many technologies which have electronics within it. So if we talk of anything like we say a communication device, or we have some transport device, or even if you see a Segway which we see in the malls, तो उसमें भी बैलेंसिंग के लिए सेंसर्स लगे हैं, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कोई भी फील्ड उठा लें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत वाइड स्कोप है। टू स्टार्ट विथ द टेक्नोलॉजीज विच आर टेकिंग द वर्ल्ड is virtual reality, augmented reality. These are being used even in manufacturing, design, simulation, integration. Everything is first done virtually before it is implemented to a final stage. Then we come to technologies like robotics and automation. Automation is something which is changing the world and is doing it at a very fast pace. We have with us things which are gradually moving on to automation. We have IoT, Internet of Things, where we have IoT, where we have a number of applications of IoT, which we are getting to see. For example, we have these drone applications, which are used for, maybe they may be used for cameras, they can be used for surveillance, they can be used for security, and they have also been used for delivery of goods. Agriculture is using them for spraying fertilizers or pesticides or insecticides. So we have a vast range of applications. Then if we come to the communication, if we come to the energy sector, we see the increasing use of polymer optical fiber. We see it in automotive, in aircraft manufacturing, in home networking, in sensors for structural health monitoring. Also, we see the use of electronics when we see wearables, when we see technology-enabled healthcare system equipments, like we see wristbands, which are able to monitor the temperature, the blood pressure of an individual, and they are also able to send it to the doctor. Also, what we get to see is lot many display devices, writing surfaces. So we have a vast array of opportunities which have come up with COVID-19 or with the digital world. COVID-19 has just hastened the pace, but basically it is a revolution which we are going through. So like any emergency, जैसे कोई भी हम परिवर्तन लेते हैं, जब भी कोई आपदा आती है, तो उस परिवर्तन के साथ वो परिवर्तन हमारे लिए बहुत सारे नए आयाम प्रस्तुत करता है। हमने विश्व में देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी जापान जर्मनी, उसके बाद जो जापान जर्मनी ने ग्रोथ की, उन्होंने ना कि अपनी राष्ट्र संपदा का पुनः निर्माण किया, बल्कि उसने विश्व में के सामने भी सृजन के नए आयाम रखे। तो मुझे आशा है
और पूर्ण विश्वास भी है कि ये जो समय है ये अपकमिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का समय है और इसमें हमारे स्टूडेंट्स अपना योगदान देंगे। वो अपना टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स ये सब बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखेंगे कि समय आने पे वो अच्छे से अच्छे अवसर का लाभ ले सके और कुछ सीख सके। With these words, I will stop here. I hope you have a very enriching session with Shri Tapan Gupta sir. Thank you so much. Thank you, Nupur madam and Jyoti Gupta madam for insightful full knowledge of this field. जैसा कि श्री तपन गुप्ता जी की इच्छा है कि it should be an interactive session rather than one way communication, हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना है और अपने सार्थक प्रश्न और सुझाव साझा करना है। तो अब यह वेबिनार एक खुला मंच है और श्री तपन गुप्ता इसके निर्देशक। So over to you, Tapan Gupta sir. The webinar is yours. Can you hear me all? Yes. Yeah. Yes, sir. So we are going to discuss the upcoming technologies and opportunities ahead for you students. So I would like to be more and more interactive in place of being in the listening mode or the same simplex communication being we will try to be in the duplex mode. So it would be in a bi-directional communication we are going to have. And it will actually benefit me also if you share your knowledge with me. So so let's get discussing about the things. Or apart from that, my my discussion are based on the solutions for the life, and not only in the field of technologies. We will going to discuss that what are the things you can do, what are the things you can actually make successful. It is not about the only technologies. We will discuss all the things that could be the possibly you can do. So I'm going to open my PPT presentation. Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, we can hear you, sir. Yes, sir. So so we are going to discuss in this manner. So where you are, what are the direction you do have, and then upcoming technologies and the websites you can explore. So it is about me. We are going to start from here. I have done my BE in Electronics and Communication in the same batch as Sayyid Tariq Ali did, 2008 and 12. And then at that time, I got All India Rank 4 in GATE 2012. And from then, I am working with NTPC Limited from last 7 years. I've certified CIPM project management, and my hobbies are like gymming, reading, and swimming. Okay. So I would like to ask you students where you are actually, what are you trying to do in your life? So anyone who actually like to tell me that what they are trying to do. Any student, please? I am trying to gain knowledge and start my own business in Fine, technical fine, field. great. Yes, it is great. And apart from that, anyone else? So entrepreneur, business Great. tycoon. Great it is, great it is. So it is what actually a student need to think that whatever you are thinking, that what are the assumptions you are taking, whatever businesses you are trying to do. So it is important, it is equally important that businesses, what businesses demand and what actually it demands. So you need to go through the full and great all the exhaustive learning you need to go through to actually look on those aspects. So you might be trying to understand the existing concept, existing science,
You might be reading without goals, or reading actually you are trying to read all the things so that the companies are going to आपको मतलब कंपनीज हायर करें कैसे ना कैसे. और बाकी इसके अलावा में आप हो सकता है you are developing your hobbies. So like you being in a singer, as you have said, you were trying to be a businessman. So उसी डायरेक्शन में आप हॉबीज आप अपने ट्राई कर रहे होगे, या फिर आप कुछ एक नया एरिया या नया आइडिया आप सोच रहे होगे which can actually put into an generation. So these might be the things you are going to do, or you might also be looking for the further educations, or you might also be looking for job opportunities. So what is lying ahead of you? See, actually, whatever you are trying to do, you should also be aware of all the things being around, what is happening around. So are you aware about the Amphan? Anyone? Yes, sir. Any of the students do know about the Amphan? Yes, sir. Anyone know about the polystyrene? Sir, अभी recently हुआ था. Yes, it is actually Kolkata recently में. happened. So it is what did happen actually, the polystyrene got leakaged, है ना. तो polystyrene की वजह से there were many people died. So we already know about the Bhopal gas tragedy and all those things. So we actually need to think in that manner कि अगर polystyrene leakage हुआ, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं, या फिर क्या क्या चीजें और हम उसको अच्छे से निकाल सकते हैं, so that these things won't happen in the next future generation, और आगे ना हो. अम्फान अभी हो रहा है, अम्फान इज अ साइक्लोन, है ना. तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तो ये अफेक्ट कर रहा है पूरा. तो अब ये कंडीशंस बार बार अकर हो रही हैं, तो इसको कैसे रोका जाए. तो आगे जो कंडीशंस आ रही हैं उनको कैसे रोका जाए. अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम कैसे ये हम लोग को अफेक्ट कर रहा है, और कैसे आगे जो प्रेफरेंसेस होंगी वो आगे हम लोग की अफेक्ट करेंगी कोरोना के बाद में. तो इट इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाट आर द मेजर्स आरबीआई हैज टेकन टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी. So not only in a particular direction, I want to students to look in all the directions. कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. तो these things are all relying in the technologies also. Technologies also think in the same manner the humans think. जैसे एक आदमी सोचता है वैसे ही टेक्नोलॉजी भी उसी के डायरेक्शन में घूमते हुए रिवॉल्व होते हुए then technologies do start looking into. Getting me? Hello students, actually I need your nod at a particular time. Guys, are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students, please unmute yourself and speak, So then fine, mute great. yourself. So this is the way actually I want you to think in. Hello. Tapan Yes, sir, sir. You your are voice is actually searching not for coming. this. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट है. जी सर, कलाकार सर कुछ बोल रहे हैं. सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक So this is how we are. And this Okay. is what. सर थोड़ा सा हिंदी में आप थोड़ा ज्यादा समझा सकते हैं क्या? A person goes through. ओके सर, तपन सर हमारा बाइलिंगुअल लैंग्वेज है यहाँ पर, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलेगा सर. हाँ रिक्वेस्ट. सर, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रहे तो What actually tried to that manner कि कहीं ना कहीं डिस्कस करता हूँ किसी के साथ भी, तो actually I incorporate this Maslow's hierarchy. सर वॉइस क्लियर नहीं है. नहीं, तारिक क्या बोल. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही. नेटवर्क का इशू है ना. तपन थोड़ा नेटवर्क. May I request all the participants to mute themselves and switch off the video also. Sir, that will give a boost of the network. And only Tapan sir will speak. And anybody who wants to speak should unmute themselves and speak, then mute themselves afterwards.
So please mute yourself all. Tapan sir, continue. Tapan sir, are you there, sir? Your voice is not coming, sir. So he is in a remote place in the NTPC plant. Yesterday also we tested and there was some break in the voice, but we thought at the different place it will work. So the present situation is, we'll try. Tapan sir, you there? Sorry audience for the technical glitch. We are coming back. इस बीच में ये बता दूं कि he is not staying at home because he has to go to the NTPC plant. So he is still working and उन्होंने हमारे लिए कुछ समय निकाला और हमारे बीच आए हैं यहाँ पर. So it's just a technical glitch. Spare some more moments. We are working on it. लोकेश सर मेरी बात back. वो फिर से कनेक्ट हो रहा है ना? Yes, yes. Tariq sir, he is back. Tapan is connecting. So these are the bottlenecks we have to take care in the future. So students, get ready for these new technologies and new challenges. So sit back. We are coming back with Tapan sir. फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है ये, काफी लोग वहां पर भी देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं इसे. Let me tell you, we are not using any of the state-of-the-art infrastructure provided at the institutes and the institutional level, but we are using our personal hardwares and softwares and all the resources we are using in this difficult times of pandemic. So bear with us. Thank you for joining us and giving us time. Yes, sir. Tariq sir, we are desperately waiting. Kindly please take your time and we will wait. We will wait. I'm more than sure that this session is going to be very good. So we'll wait for that. Thank you, sir. Thank you all for your kind support. Yes. Thank you, Gupta sir. Sir. Lokesh, I would like to add something here. जी मैम. हाँ, देखिए इसी को अपॉर्चुनिटी कहते हैं. देखिए अभी जो समय चल रहा है, इतना कोविड-19 का जो समय चल रहा है, सब जगह जो है इन्फेक्टेड लोग हैं, है ना, और जो है लॉकडाउन है, सब कुछ है. देखिए हम पिछले कई सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करें, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था. पर आज देखिए इसको हम एक सुनहरा अवसर मान सकते हैं कि आपने इतने कम समय में अपने पर्सनल हार्डवेयर और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है विल पावर आपका. आप सबने मिलकर इतने अच्छा वेबिनार अरेंज किया. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन मेक आउट
an opportunity from difficult and challenging times. Thank you, ma'am, for your kind words and motivation. We are trying with Tapan sir. Hello, am I audible? Welcome back, sir. Welcome back. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. लोकेश सर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था वो दे दो एक बार फिर से। सभी से इंस्ट्रक्शन ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, हो सके तो वीडियो भी म्यूट कर लीजिए, और जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, इंटरेक्ट करना हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, फिर क्वेश्चन पूछें, फिर म्यूट कर लें। सो ये रिक्वेस्ट है सभी से। तपन सर। राजेश सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे हैं उनको म्यूट कर दें सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, Tariq sir, we can go without the PPT also, with voice only. हाँ ठीक है मैं कॉल करता हूँ सर। Yes sir. In between, anybody wants to say a few words? स्टूडेंट्स जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना अभी आइडेंटिफाई करके रख लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, तो जैसे सर आएंगे तो वो पूछ पाएंगे। लोकेश सर। क्वेश्चन हाँ मैम बोले मैम। जी मैम। अनाउंस अबाउट IST एंड II कंपटीशन। जी गो अहेड मैम। तो यहाँ पर स्टूडेंट शायद ET डिपार्टमेंट के होंगे और हो सकता है CS के भी हों, एंड फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे। तो 28 एंड 29 को हमारा IST एंड II का स्टेट लेवल का कंपटीशन है। तो आप लोगों को उसकी लिंक वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, 4 डिपार्टमेंट वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, CS, ET, AID और FT। तो जो भी कंपटीशन की डिटेल है वो हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जब gwpbpl.ac.in पर आप सर्च कर सकते हैं। याचना मैडम। जी सर। इवेंट्स बताएंगे कौन कौन से बच्चों को एक बार? सर इवेंट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट है। तो जैसे मैं CS का बता सकती हूँ, पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड न्यूज़लेटर पर PPT प्रेजेंटेशन है। ऐसे ET का सर लोकेश सर को शायद पता हो। ET का भी 2 ही इवेंट है, टेक्निकल पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। You can see the details in our website gwpbpl.ac.in. FT के लिए है सर। जी बोलिए। FT के लिए सर थीम बेस्ड डिजाइनिंग है। थीम इज ट्राइब्स ऑफ इंडिया। डिटेल साइट पे है। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्निकल पोस्टर प्रेजेंटेशन में हमारा जो टॉपिक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए हमने रखा है ई-वेस्ट मैनेजमेंट, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा टॉपिक है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे करना है। तो ये टॉपिक का जरूर ध्यान रखें कि आपको किस में करना है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक मैं कहना चाहूंगा कि सभी को गूगल फॉर्म जो स्प्रेड किया गया है हर एक कॉलेज में, उसमें रजिस्टर करना है, and they'll get the invite link of Zoom webinar, Zoom conference, and in that Zoom conference only they have to present. They don't have to physically present at the college. They'll be virtually present through Zoom only.
हेलो हेलो बोलिए ज्योति मैडम। या आपने अभी जो बोला कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर भी एक कंपटीशन है, तो और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो थोड़ा सा इसमें अगर हम और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स मेरे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है ई वेस्ट पर, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आईटी के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें? मैडम हमने जो एक्चुअली वो जो प्रेजेंटेशन लगा पोस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रिकल वालों दोनों का हमने रखा है, लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो हम उनको भी अलाउ करेंगे, ऐसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल अलाउ करेंगे। ओके, थैंक यू। Are we ready, Tapan sir? हाँ Sir, go ahead. You can go with the minimal of things. You can switch off your video and presentation and audio mode if you like. Whatever you feel comfortable, sir. Yes, sure. So am I audible now? Yeah, it's fine, Gupta ji. So मेरी स्लाइड अपने आप चल रही है क्या, और anyone going through it? नहीं, मैंने की है तपन। तारिक I'm चेंज हो गई। share my screen now. Okay. I'm not able to share my screen. एक मिनट, वो सिक्योरिटी करना है। हो जाएगा, अब हो जाएगा। So guys, actually I am going to discuss this Maslow's hierarchy of need. तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की ओर चलते हैं। तो जब तक हमें खाने पीने को ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो वी कैन नॉट एक्चुअली थिंक ऑफ आवर अदर नीड्स। सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन गोज थ्रू हिज लाइफ। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स पे ही रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और फाइनली जाके आदमी जाके सोचता है। तो कहीं ना कहीं मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग नॉट ओनली इन द कि कहीं हमें जॉब मिल जाए या फिर हम जो करते हैं या फिर वो करें, तो मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू लुक योरसेल्फ इन, कि आप क्या करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहीं पे जाके आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो मिल पाएगा। Getting me? Hello, am I audible? हाँ, so actually what is ahead you, what you can actually go through or all those things, कि देखिए जॉब्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो एकेडमिक टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, और बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं, एनटीपीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, बीएचईएल। अगर प्राइवेट सेक्टर्स में देखें तो एयरलाइन, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशंस, और बहुत सारी कंपनीज आर ऑलरेडी वर्किंग इन ऑल द सेक्टर्स। So if you are searching for job, it is easily मतलब just actually you need to acquire those skills what actually companies require. And अगर आप educations के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास उसमें भी बहुत सारी opportunities आगे हैं। आप बीटेक कर सकते हो या फिर AIME सर्टिफिकेशन या फिर MBA in India या फिर MBA abroad या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। हर जगह कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई जगह कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बिजनेस देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयर। सो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे हैं, आ रही हैं, जिन पे इंडिया में भी और हर जगह। तो भी जानते हैं एनी ऑफ द स्टूडेंट? हेलो Sir, your voice is not clear. हेलो Sir, connection is very poor. But we can see the slides and make out what you are saying, trying to say. So students, he's asking which of the fields you know.
which he is telling. Have you heard about these fields? Have you thought about working on these fields? प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही है. He is reconnecting. Okay. Yes, we can see you, sir. We can see you your slide. सर ये मेरी है स्लाइड, उसकी नहीं. Okay. We need 5G. What do you say, people? Yes, sir. Yes, sir. And With our full own speed. 5G. And Yes, sir. we can contribute. जी तो अभी आपका जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोकेश सर आपका क्या कहना है? आपका पीएचडी वर्क भी उसी पे चल रहा है. Thank you for motivation, sir. I'll try. Tariq sir, bring him with voice only. Sir, can we bring him with voice only? Only voice, sir, nothing else. हाँ अभी मेरा वीडियो ऑफ है सर. Okay. Sir, you are audible. We can interact. You have so much to tell us. You can tell us. You have so much without the PPT. हाँ तो Okay, we are seeing Tariq sir's screen with Tapan sir's PPT. Okay, that's great idea, sir. Go ahead. तारिक ये वाला बस पेज लगा रहने. ठीक है. तो क्या को न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग के बारे में कुछ पता है क्या? Yes, sir. तो मशीन लर्निंग एक्चुअली में जो भी टेक्नोलॉजीज की लाइफ को हर जगह अफेक्ट, तो जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सबसेट इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी मशीन है, जैसे ह्यूमन सोचता है. Lokesh Bajpayee here. Hello, Lokesh. sir, बोले sir. Bajpayee sir. Ask him to connect through his call only. And I think there is some issue with the internet. So ask him to connect through call only, and you share his video, audio. Tariq can change his slides. Tariq Ask sir, him to connect through call only.
कहाँ से ठीक है, एक से एक दुकान खोली। लोकेश सर। जी सर। लोकेश सर। जी हाँ, सर। अभी मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, जी सुन सकते। जी 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 है ना तपन, स्टार्ट। हाँ फाइन फाइन ठीक है। तो सारे कोचिंग स्लाइड पे हाँ चले जाना। मैं हाँ हाँ, लग गई। तो अभी वहाँ पे चले जाओ आप। टेक्नोलॉजी वाली स्लाइड है। एक्चुअली मैंने एक दो स्लाइड ऑलरेडी बाद में भी। ठीक है। तो अभी जैसे न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्राफीन, ये सारे टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी सारे के सारे आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं आगे लाइफ में अफेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो मशीन लर्निंग है, वन ऑफ द स्टूडेंट माइट हैव सेड कि मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस इट इज ट्रू। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट कि मशीन्स को हमें सिखाना है कि वो ऑटोमेटिकली रीकोड करें अपने प्रोग्राम्स, बार बार अकॉर्डिंगली कोडिंग करते रहें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब बाकी सारी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर बाकी सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग हैं, वो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन वो कोडिंग कहलाता है जिसमें हम लोग एक एंड से दूसरे एंड को इनक्रिप्ट करते हैं। तो अगर जैसे कोई भी चीज है आज, मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ बनाई और आप उसमें किसी दूसरे आदमी को सेल करना चाहते हो या फिर बाई करना चाहते हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि उसमें एक जो बीच में जो लोग आते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो हमेशा क्या होता है कि उनका बीच में एक छोटा सा पार्ट रहता है। तो वो हमेशा जो है वो उसको कट ऑफ, वहां पे उनके प्राइसेस को चेंज करता है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आगे आएगी, वो उन सब चीजों को कट ऑफ कर देगी। जो यूजर्स जो भी रहेंगे, वन यूजर से दूसरा यूजर ऑटोमेटिकली जो है चीजें जो है मतलब बाई और सेल कर पाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। जैसे कि बिटकॉइन वगैरह, ये ऑल दोस कांसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन। So these are things which are going to affect you. और आगे क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे अभी हर चीज जो है क्लाउड पे अवेलेबल है, जैसे सारा डेटा स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल द कंपनीज आर लुकिंग फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाई जियो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी गोइंग अहेड। तो जियो क्यों सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है अभी? तो मतलब ये, और बाकी उसको फेसबुक ने क्यों बाई किया, क्यों सेल किया? तो ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग इन दोज मैनर कि कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे लॉजिक है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लॉजिक है। जियो इतनी बड़ी कंपनी बन गई तो क्यों बनी? तो और जियो ने टेलीकम्युनिकेशन में क्यों तय किया? तो हर चीज इज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। एंड व्हाट इज IoT? हेलो तारिक, am I audible? हाँ, ऑडिबल है। हाँ, तो can the student respond to me also? Please, anyone respond? Please. हेलो, हाँ आवाज आ रही है? ओके जी सर। Yes sir, you are audible. हाँ तपन। हाँ ठीक है। तो जैसे कि अभी आगे की जैसे जो भी टेक्नोलॉजीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको पहले एक्चुअली में नॉट ओनली इन इंडिया, आप जैसे कुछ भी चीज सोच रहे हो तो वो पहले नॉट ओनली इंडिया, आप अब्रॉड में भी देखो, ग्लोबलाइजेशन देखो कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, बाहर की कंट्रीज उस डायरेक्शन में क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या हो रहा है। टेस्ला ने क्या किया, एलन मस्क ने क्या किया, या बाकी के जो एंटरप्रेन्योर्स है, बाकी के जो बिजनेस लीडर्स है, उन्होंने क्या किया। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो बाहर हो रहा है वो भी इंडिया को कहीं ना कहीं चीजों को अफेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन ऑफ द थिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज ऑलरेडी केम टू मैनी ऑफ द कंट्रीज।
जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या कंसेप्ट है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएगा तो सारी जो हमारी ऑलरेडी एनर्जी इज द बिगेस्ट फैक्टर. एनर्जी जो होता है, एनर्जी एंड पावर, इट इज द बिगेस्ट फैक्टर इन एनी ऑफ द कंट्री. आपकी एनर्जी, जो एनर्जी रिच कंट्रीज है, व्हाई दे आर रिच, दिस इज द रीजंस बिहाइंड. आप उनके रीजंस एक्चुअली में देखो कि क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आएगा तो हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है इंडिया में दूसरी कंट्रीज पे, वो कम से कम हो जाएगा. और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें दिखता है. जब हमारे एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो और क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द कंसेप्ट इज व्हीकल टू ग्रिड कंसेप्ट. तो व्हीकल टू ग्रिड कंसेप्ट इज लाइक कि जब हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो हम जब उन्हें चार्ज करेंगे तो ग्रिड से कनेक्ट होने के साथ साथ, वो ग्रिड से विड्रॉ करने के साथ साथ वो एनर्जी जो है वापस ग्रिड को सप्लाई भी करेंगे. सो दीज आर द कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी गोइंग टू रन. ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के ऑलरेडी कंसेप्ट्स हैं, तो इन्हें हमें हमेशा देखते रहना पड़ेगा. एंड व्हाट इज ग्रेफीन, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच एक्चुअली, जो हमारे जो पॉलीमर्स हैं, इन सब में मतलब ये सारी टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू कवर ऑल द अरीनाज ऑफ द लाइफ. ये चीजें इतना ड्रास्टिकली चेंज कर सकती हैं और ये ऑलरेडी आ रही हैं. ये सारी चीजें रिसर्च में हैं. तो आपको रिसर्च पेपर्स लगातार पढ़ने पड़ेंगे. IEEE के रिसर्च पेपर्स पढ़िए या फिर अलग अलग जगह के रिसर्च पढ़िए. बड़े बड़े प्रोफेसर जितने जो अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम अदर्स कंट्री, वहाँ के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स पढ़िए. MIT हो गया, edX हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म और ऑलरेडी एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल्सो. तो ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिए. ये कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट यू इन, मतलब इन नाउ और लेटर. Going ahead, these are the Tariq, can you put that slide, important website? हाँ, कर दिया. So we can include Li-Fi in the upcoming technologies. सॉरी, Li-Fi. अच्छा, इंक्लूड, ठीक है. ओके, कंटिन्यू तपन. क्या क्वेश्चन था? Li-Fi का पूछ रहे थे वो, कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी Li-Fi भी है. Li-Fi, light fidelity is just talking about. Fidelity. There are things like light fidelity in place of Wi-Fi. तो light fidelity भी है. इसमें एक्चुअली में कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल द थिंग्स, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड ही है. तो दीज आर थिंग्स कमिंग. इम्पोर्टेंट वेबसाइट है लाइक कि आपके जो कॉलेजेस या फिर जो भी जो आपके अभी के लिए जो बहुत काम की चीजें हैं, कि अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे की प्रिपरेशन के लिए जो कर रहे हैं, Udemy, LinkedIn इज अ वेरी गुड वेबसाइट. कि कहीं पे आप जॉब सीख कर रहे हो तो वहां पे ऑलरेडी जो उस फील्ड में है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो. सिमिलर इज द थिंग इज Udemy में आप जो भी, मतलब आपके पास जो भी कोर्सेज आपके पास अभी हैं, तो हाउ प्रोफेसर्स थिंक उस फील्ड के या फिर हाउ रिसर्चर्स थिंक, तो यू कैन एक्चुअली गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स. Khan Academy, edX, NPTEL is the website developed by the IIT. So these things are already available to each and everyone at the free of the cost. Going ahead. Yes. Next slide. So see, actually these are few of the things which came in my mind while thinking about you guys. That actually at that time when I was preparing for my examination, I am confused about कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कहाँ आता है और क्यों आता है. कंफ्यूजन जब आता है कि जब हमें एक्चुअली में समझ नहीं आता कि करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है. तो अगर कंफ्यूज है तो सबसे पहले आपको इनलाइटन होने की जरूरत है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से. ट्राई टू गेन ऑल द नॉलेज इन दैट अरीना. ग्लोबली क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और मतलब जैसे अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज किया, आपको बिजनेस करना है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर करना है, आपको एज इंजीनियरिंग करना है, तो आपको उस अरीना का सारा नॉलेज ऑलरेडी गेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
फिर उसके बाद कभी कभी लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है, तो वो कहीं ना कहीं हर बच्चे को लगता है, तो वो उससे नहीं घबराना है और उसको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे को लगता है स्टूडेंट के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ आती रहते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो देखिए हर चीज का सॉल्यूशन है और ऑलरेडी उसमें कहीं ना कोई काम कर रहा है, तो यू जस्ट नीड टू सीक द हेल्प ऑफ द टीचर्स, सीक द हेल्प ऑफ द ब्लॉगिंग साइट्स, और ये सारी जितना देखिए इंटरनेट हमारे टाइम में नहीं था, तो each and everything is easily available at any of the part. तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। तारिक? जी जी हाँ हाँ हाँ। Tapan sir, hello. Tapan sir. Next slide and I would actually see questions from the student. ठीक है क्या बोला, सॉरी रिपीट तपन प्लीज रिपीट। Actually, I would like to see questions from the student more. Okay. Hello, Now Tapan sir. we will start our questionnaire session, please. Anyone? हेलो तपन सर, मैं सुधीर दुबे बोल रहा हूँ। स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। जी सर बोलिए। हाँ, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती कोई भी डिपार्टमेंट में एडमिशन्स ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि वो हमारा ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है या दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे कैंपसेस हो रहे हैं, तो वो थोड़ा डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ताकि वो लोग जो भी उन्हें जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है उससे वो डीमोरलाइज ना हो और वो उसी डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अपने यहाँ पे सभी जगह सिलेक्ट चल रहा है, लेकिन तभी भी आज हम देखते हैं कि मार्केट में काफी जॉब्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कैंपस भी जो आता है, अधिकतर लोग कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें ताकि उनको ये ना लगे कि हमने कोई गलत डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। और आपको भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ही हो, इसलिए आप ज्यादा अच्छा उस चीज को बता पाओगे। हाँ तपन क्वेश्चन सुन लिया ना? हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है तो सर बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी आप कर रहे हैं वो कैसे मतलब और सही तरह से कर सकते हैं या फिर उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और ढूंढ सकते हैं, जैसे कि जो अभी कर रहे हैं उन्हें ये ना लगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ नहीं, एक चीज स्पेसिफिक, एक मिनट, एक चीज स्पेसिफिक सर ये बोल रहे हैं कि बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके थोड़ा सा डाउट है आजकल एट प्रेजेंट सिनेरियो, है ना? तो वो क्योंकि मतलब अपन भी उसी फील्ड से हैं, तुम भी हो, तो उनको ये बताना, कॉन्फिडेंस देना कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, बस ये एक्चुअली अब बात है ना। I am getting you. So it is actually true that देखिए एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके डाउट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं each and everything is related to electronics, और देखिए वो तो ऑब्वियसली ट्रू कि आप बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस अरीना आपके पास हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द इंडस्ट्री की जो हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि देखिए जो what was the law behind I was forgetting the law, तारिक अगर याद हो तो हम लोग एक्चुअली में एक लॉ पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है जो ग्रो करेगी, द रेट ऑफ द ग्रोथ it is always being exponential, जो मतलब जब VLSI and all those things we have read about, कि the way it is growing is very faster than any of the technologies available. Moore's law. We have only seen that देखिए वहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, VLSI डिजाइनिंग है, या फिर और भी बहुत सारे CMOS and all the things जितनी भी रिलेटेड छोटी छोटी फील्ड्स हैं वो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, चिप डिजाइनिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग, और these things are interrelated to each and everything. ठीक है। और कोई अपना स्टूडेंट कोई पूछेगा क्वेश्चन प्लीज? सर हमारे पास एलटीटी में हाँ कौन अपना पहले इंट्रो दो। हाँ सर आई एम दीपिका सुरी फ्रॉम वुमेन्स पॉलिटेक्निक भोपाल। हाँ सर एनटीपीसी एलटीडी में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्कोप है तो कितना है और हम उसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है तपन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था ये,
कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं ये आगे जाके एनटीपीसी में काम करें और वो बोलें कि सर हमने आपका वेबिनार अटेंड किया था। तो वही आप एनटीपीसी से रिलेटेड अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है ना, वो आप बताओ प्लीज। देखिए, आप जैसे कि जो सेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर आरटीडी के बारे में पढ़ते हैं या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर कोई भी छोटे छोटे ट्रांसमिटिंग डिवाइस या कोई भी छोटी छोटी चीज जो है, ऑलरेडी वी आर यूजिंग इट हियर इन द इंडस्ट्री। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रेलेवेंट व्हाट यू आर एक्चुअली रीडिंग। तो आगे जाके आपको पता चलेगा जब अंदर आओगे आप इंडस्ट्री के कि कैसे छोटी छोटी चीजें वर्क करती हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रेलेवेंट जो आपने फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक और 12th से लेके डिप्लोमा में और डिप्लोमा से लेके अगर आप आगे इंजीनियरिंग परस्यू करते हो या फिर एमटेक परस्यू करते हो या कुछ भी चीजें आप परस्यू करते हो, तो कॉलेजेस एंड इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज कोरिलेटेड। So whatever you are reading in the colleges, it is always being related in the industry. तो हम जैसे कि जो साइंस या फिर किसी भी डिवाइस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में या किसी भी सिग्नल एंड सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज कोरिलेटेड। इंडस्ट्रीज कॉलेजेस को सीख करती हैं और कॉलेजेस इंडस्ट्रीज को सीख करते हैं, ऑलवेज इंटरकोरिलेटेड। तपन एक्चुअली वो मतलब अपना मैं बोल सकता हूँ सिलेक्शन की बात कर रही थी शायद, तो मतलब उसको अगर डिप्लोमा करके जाना है तो वो कौन सा प्रोसेस है? How she got selected in the ITPC? Yeah. That's there are exams conducted. One of the exam is GATE, and apart from that, there are also campus selections. Campus selections are very few though. Actually, you need to go through the college dunya and all the websites, and apart from that, you can also seek direct communication with the HR of the company. It is always available on the LinkedIn, and it is always available everywhere. और डिप्लोमा स्पेसिफिक के लिए कोई है अपना कुछ? डिप्लोमा को लेती है कंपनी, सारी कंपनीज ये हमेशा जो है डिप्लोमा ITI हर एक से जो है लेती है। And process of recruitment is direct or indirect, both of the things I believe. Okay. ठीक है, तो दीपिका मुझे उसके अलावा में इंटर्नशिप्स होते हैं, तो इंटर्नशिप्स को जाके ज्वाइन करके फिर उसके बाद में कंपनी के अंदर के प्रोसेस जान के उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू तपन। दीपिका, आई थिंक यू गॉट द आंसर। दीपिका? यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपका नेक्स्ट प्लीज। सर, if हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आइडिया है तो फिर वो हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक टू एग्जीक्यूट दैट एंड वी आर कंफर्म कि वो अच्छे से चल जाएगी। एक्चुअली देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जो है मैं हमेशा मतलब आई रियली लाइक दोस क्वेश्चंस एक्चुअली। तो देखिए, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई भी आइडिया सीख करते हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी जो है काम कर सकता है, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि उस फील्ड में कहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, कौन कौन से प्रोफेसर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस को सीख करिए, आपके साथ वाले प्रोफेसर की हेल्प लीजिए, तो यू कैन एक्चुअली गेट टू दैट इंफॉर्मेशन कि कौन कौन उस फील्ड में काम कर रहा है। कि अगर आपको जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आस्क्ड अबाउट द लाइफ आई, तो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन द लाइफ आई टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में कहाँ कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर जैसे आप IIT-B की साइट पे जाते हैं तो IIT-B पे आप जाके देखो कि वहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ ये प्रोफेसर्स के बारे में जानो, तो वहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में आपको पता चलेगा कि वो किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो यू नीड टू एक्चुअली एक्सप्लोर मल्टीपल ऑफ द थिंग्स। तो आप अपने आइडिया को सही प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, आप अपने नॉलेज को उतना एनरिच करो कि आप वहां पे जाके पहुंच के यू कैन एक्चुअली डिलीवर योर आइडिया। Actually, I have one more presentation with me on the electric vehicle. I will share with the Tariq Ali so that actually he can share you कि कैसे बिजनेस प्रपोजल्स बनते हैं, कैसे बिजनेस आइडियाज बनते हैं। मैंने यहाँ पे एक बिजनेस प्रपोजल लिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग अपनी कंपनी में कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं।
तो जो आगे जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, जो भी आएगा, तो हमारी कंपनी वी आर एक्चुअली डूइंग इन द एनर्जी सेक्टर, so it is correlated with our company. So how can we dive into that sector of electric vehicles? ठीक है, थैंक यू तपन। Okay, thank you, sir. और कोई है स्टूडेंट प्लीज? हाँ लोकेश सर। थैंक यू तारिक सर फॉर हैंडलिंग दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई बात नहीं। और कोई स्टूडेंट? तो हम आगे बढ़े। हाँ सर ठीक। एससी पॉलिटेक्निक भोपाल से हमारे साथ जुड़ी वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती अनामिका जैन मैडम से हम आग्रह करते हैं कि वह अपने विचार हमसे साझा करें। अनामिका जैन मैडम। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। Thank you, very informative session. Thank you, Ram sir, for giving me opportunity, and thank you, Dubey sir, and good afternoon to all the senior faculty. Presently, हमारे पास में जो situation है upcoming technologies and opportunities के लिए, तो हमारे पास में दो टेक्नोलॉजीज है, मतलब दो सेक्शन हो गए हैं, एक प्री लॉकडाउन पीरियड और एक आफ्टर लॉकडाउन पीरियड। तो प्री लॉकडाउन पीरियड में हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी, प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, लेकिन अभी जब आफ्टर लॉकडाउन देखते हैं तो हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं व्हिच आर रिलेटेड टू द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें हम इस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है that should be democratized, so it will be easily accessible to all the people, whether they are of any profession or they may belong to any place. The second thing is we can go for development, that is mobile app development, that it can be used in future for various applications. Third thing is that we can go for human augmentation, so that it is actually the process by which a person's physical and cognitive ability can be strengthened. So this augmentation can be used in minors, where they can use wearables to enhance their safety. Then we can use it in soldiers so that they can enhance the physical endurance, and they can increase their ability to think and decide. Then we can go for industrial cleaning, or that is the autonomous, as Tapan Gupta says, autonomous vehicles. We can go for autonomous security. We can go for autonomous cleaning, that's industrial cleaning. Third thing is that in India we can go for food technology, and it can be in addition to artificial intelligence, these can be used. Other than, I want to share, we cannot neglect our mother nature in all these aspects. As our increasing volume of transmitted data, then their CO2 emission will be increased day by day. So in energy, as the energy consumption increases, energy cost will increase, and also our green. To avoid this, we have to go for green communication, and so that we can save our Mother Earth for our future. Our next generation. Thank you. That is over. Over to Lokesh. Thank you, Anamika Jain madam. Now I move forward. धार पॉलिटेक्निक से पधारे वरिष्ठ व्याख्याता श्री श्याम सुंदर कर्मा सर से अनुरोध है कि आज के वेबिनार पर अपने विचार रखें। श्याम सुंदर कर्मा सर।
सर श्याम सुंदर कर्मा सर जो हैं ओके ज्वाइन नहीं हो पाए वो हाँ, उन्होंने काफी कोशिश की, उनकी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन वो पूरे टाइम फेसबुक पर लाइव देखते रहे हैं। Okay, okay. After this, there will be two more speakers. First, Tapan Gupta itself, and after that, Sudhir Dubey sir, जो कि vote of thanks and concluding remarks देंगे. So Tapan Gupta sir, last few words. सर मुझे एक और डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे कि अभी सर ने आंसर किया था कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है, इफ वो कोई करंटली प्रोजेक्ट पे काम करती हैं तो वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करती है ताकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता ना चल जाए या फिर वो उनसे पहले वो चीज डेवलप ना कर लें। तो इट्स लाइक हमारे पास नॉलेज तो है बट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। Related to IPR issue, sir. She has idea. Somebody else is implementing it before क्वेश्चन her. आपसे पहले पूछा था आइडिया कि लाइक हम किससे शेयर कर सकते हैं, तो यू सेड कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड पूछ रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करती हैं, एंड लाइक दे मस्ट बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वी मस्ट नॉट नो, एंड वो ना तो इंटरनेट पे डालेंगी ना तो कहीं और, ताकि जो उनके कंपिटिटर्स हैं वो सेम चीज ट्राई ना कर ले या फिर उनसे पहले ना बना ले, मे बी ये रीजन हो सकता है। तो फिर उसके लिए हम कैसे वर्क करेंगे? लाइक हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइक हाउ विल फेस दैट। Sir, can I clear that question? हाँ I want to ask something. Sir, actually ideas जो होते हैं वो तो आ जाते हैं हमारे पास। Like जैसे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा था अपना 2018 में, एंड उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहा हूँ मैं। तो सर ऐसे तो मेरे पास जैसे हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वहाँ पे भी आइडियाज थे, एंड मैंने प्रोजेक्ट के जो कोडिंग वगैरह रहती है वो भी सब खुद करा था सब एमडेट में। एंड बट सर प्रॉब्लम ये रहती है जैसे आइडियाज वगैरह तो सब आ जाते हैं, बट उसका स्टार्ट कहाँ से करें? इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो वो हम कहीं रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है उस बारे में कि लाइक कैसे स्टार्ट करें उस चीज को। सर और उस आइडिया पे कोई और काम भी कर रहा होता है, वो भी हमें पता नहीं चलता। एक मिनट टोटली ट्रू। हाँ बोलो। तो बिल्कुल सही बात है कि इंफॉर्मेशन जो कंपनी की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो कभी भी बाहर नहीं आती हैं और ना ही वो आने दी जाती हैं। तो अगर जैसे कोई भी आइडिया है, मतलब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर आप मतलब कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हो तो कैसे, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है वैसे तो, लेकिन आई एम इंटरप्रेटिंग कि हाँ मतलब अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया है तो वो ऑलरेडी काम चल रहा है सर, उससे रिलेटेड। सर एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करें हम उसको, मतलब अपने आप से कैसे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है इनको, है ना? मतलब आइडिया नहीं हो पाता है उस चीज का एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब जैसे अपन एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं तो वहां पे जैसी जो नीचे है अपना मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पर जितना अपन एडवांस जाते जाएंगे उतनी इंफॉर्मेशन कम होती जा रही है, है ना? तो उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जो लेटेस्ट टॉपिक है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ना कि यही तो क्वेश्चन दीपक? यस सर यही था। मतलब ऑलरेडी जो हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। या फिर अपना कुछ आइडिया कर रहा है उसमें, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है उसमें एक पार्ट नहीं हो पा रहा, पर्टिकुलर एक पार्ट पे मैं अटक गया, और वो क्योंकि ये नई चीज है तो उसके बारे में अपन ऐसी जानकारी कहाँ से लें जैसे जो मिल नहीं पा रही है, वो है एक्चुअली। इसी के कंटिन्यूएशन में तपन कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो what I believe is yes, you need to find some money. कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फर्म जो हैं इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑलरेडी, जैसे अगर IEEE के वेबसाइट हैं उनके पेपर्स आपको निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, तो वो सारे रिसर्च पेपर एक्चुअली में यस यू नीड टू स्पेंड सम मनी। अगर जैसे कोई से इम्प्लीमेंट करना है तो देयर आर बुक्स अवेलेबल लाइक स्टार्टअप फंडामेंटल। तो स्टार्टअप फंडामेंटल इज अ बुक इन विच ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिटन हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। जो कंपनीज उस फील्ड में फंडिंग लीड करती हैं, फिर उस फील्ड में जो
फंडिंग जो सीट हो रही है या फिर कहाँ पे उस फील्ड में क्या क्या रिसर्चेज हो रही हैं, तो you can gather that information from those books, Startup Fundamental, and many of the books are available right now. So कहीं ना कहीं you actually need to explore more of the libraries. All things are available in Bhopal itself, I believe. जब मैं तैयारी कर रहा था तो I really required more and more books. I have read many of the books, yes. लेकिन ऐसा है नहीं कि जो भोपाल में अवेलेबल नहीं है. That is what I believe. बस आपको एक्चुअली में जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, you actually need to seek help in that direction. अगर जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रीड कर रहे थे, तो there were coachings also available like Medisi and coachings are also available. तो कहीं ना कहीं information you just actually need to explore that what you want to do. हाँ, एक चीज और कि अगर आप स्टार्टअप है तो सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ दिस इज अनीता. फंडिंग सर अवेलेबल. जी मैडम बोलिए अनीता मैडम. हेलो. हाँ मैडम बोलिए. हाँ अनीता मैडम बोलिए. निश्चित दुबे सर ने उस दिन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब लेक्चर दिया था, तो उन्होंने बताया था ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. तो वो अपने पास रिकॉर्डिंग में वी कैन प्रोवाइड दिस टू आवर. That's why I have mentioned one of the book, that is Startup Fundamental. It is one of the book which is already easily available online. आप उसमें actually seek all the things available. तो startups जो भी अगर आप करना चाह रहे हो, तो उसमें कौन नौमुरा हो गया या फिर बहुत सारे अलग चीट फंडर्स होते हैं जो आपके आइडियाज को फाइंड करते हैं. एक्चुअली अवेलेबल. गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अभी जैसे दे आर लिबरलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द एमएसएमईज एंड ऑल. एमएसएमई के लिए देयर इज नो कोलेटरल फी आल्सो. There is no collateral fee if you are diving into the sector of the MSME. You actually establish your own company in that direction. So there are things available. You need to seek more and more information. Once you try to seek information, once you try to dive into the blogging, आप ब्लॉग्स पढ़ना चालू करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू करते हो, कोई एक डायरेक्शन में चलना चालू करते हो, you actually see that कि कैसे आपके साथ लोग लगातार आगे बढ़ते हैं. हेलो. हाँ हरी. हेलो. हाँ जी अनीता मैडम बोलिए. हाँ, हरी मैनन ने एक बुक लिखी हुई है ये स्टार्टअप के ऊपर में, तो जो अभी बता रहे हैं सर गुप्ता सर, उसमें भी वैसे ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है. थैंक यू. को फाउंडर है मिस्टर हरी मैनन. दीपक. हाँ दीपक, तो प्लीज नोट दिस नेम ऑफ दिस बुक. हाँ लोकेश सर प्लीज. may I request श्री सुधीर दुबे सर. एक मिनट, तपन वो शायद. हाँ तपन प्लीज. मतलब अपन एंडिंग कर रहे हैं, कंक्लूड करना है सर. Actually, yes, finally I would always like to thank and being the part of your college. Whenever you need to seek actually my help, I will be always available for the student. I am thankful to the principal sir, Tariq, Sardani sir, and each and every faculty members and the students for inviting me for this webinar. Thank you guys. Okay sir. थैंक यू तपन सर. सुधीर दुबे सर से रिक्वेस्ट है कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें. हमारे एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स. सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड श्री तपन गुप्ता सर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को माना और इतना इंफॉर्मेटिव सेशन को रन किया, जिससे हमें बहुत हमारे स्टूडेंट्स साथ में विभिन्न पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, उनको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, उनको ये रास्ता मिला होगा कि वो अपने डिप्लोमा ये करने के बाद में वो किस रास्ते से अपने जो भी उनके एम्स उसको फुलफिल कर सके. मैं अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया है कि हम इस वेबिनार को कंडक्ट करवा पाए. मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैडम, डॉक्टर नुपुर अग्रवाल मैडम, डॉक्टर अनामिका मैडम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कीनोट में से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. उसके बाद में मैं श्याम सुंदर सर का भी बड़ा धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें फेसबुक पे इस चीज़ को देखा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं जितने भी स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेजेस से जुड़े उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद भी हमसे जुड़े रहे.
हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, उन लोग का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और अपना कीमती वक्त दिया। मैं लोकेश सादरानी सर, तारिक सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार को स्मूथली कंडक्ट किया। मैं राजेश सिसोदिया सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें मदद की। साथ में रजनीश सर का भी धन्यवाद देता हूँ, और सभी मेरे साथी जो विभिन्न डिपार्टमेंट के, जो मेरे साथ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, हैदराबाद डिपार्टमेंट से, उनका भी सबका धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस से इस वेबिनार को सुना और आपने जो राय रखी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ मैं लोकेश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना इस वेबिनार को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू रुपेश सर। तारिक सर। जी सर। मैं एक्चुअली क्वेश्चन, सर दीपक बात कर रहा हूँ मैं। सर एक्चुअली कुछ क्वेश्चन पूछना कैन वी टेक दिस क्वेश्चन सर? तारिक सर। ओके सर, मैं सिर्फ सजेशन देना चाहता था। एक्चुअली ये जो अपन जैसे ये जो वेबिनार रखा है, तो ये जस्ट रोज अगर ऐसा कुछ हो सके, जैसे अपन कुछ ग्रुप वगैरह बना सके एंड उसमें आइडियाज वगैरह शेयर कर सके, एंड दैट्स बेटर फॉर अस एंड ऑल ऑफ अस। बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। ये आपका आइडिया है, यूनिक आइडिया है, और इस पे आपको आगे बढ़ना है। यही आज का कंक्लूजन है। हमारा जो आइडिया है उसको कुछ करना चाहिए। ठीक है दीपक, बिल्कुल मिलते हैं। बता आपको कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट मुझे कर लेना, तो मेरे थ्रू मैं तपन से भी आपको इंटरेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना? ओके लोकेश सर। So thank you all for joining this webinar and being with us, and with the technical glitches also you stayed there. Thank you all. Thank you, Lokesh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye.